रक्षाबंधन पर भूलकर भी मायके से ये तीन चीजें मत लाना, पति का भाग्य हो जाएगा बर्बाद। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, घर में खुशहाली है, पति का कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन अचानक बिना किसी बड़ी वजह के पैसों की तंगी आने लगती है, पति के काम में अड़चने आने लगती हैं और घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। आप सोचती हैं शायद ये समय की मार है, लेकिन वास्तु और धर्मशास्त्र कहते हैं कभी कभी ये सब किसी अनजाने कर्म का परिणाम भी होता है। और रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन अगर आप मायके से तीन खास चीजें अपने ससुराल लेकर आती हैं, तो ये आपके पति के भाग्य और परिवार की खुशहाली पर भारी पड़ सकता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक गुप्त चेतावनी है, जिसे हमारे बुजुर्ग हमेशा याद दिलाते थे, लेकिन आज के समय में ये परंपराएं भुला दी गई हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो तीन चीजें जिन्हें रक्षाबंधन पर मायके से लाना वर्जित माना गया है, और इनके पीछे छुपे रहस्य को भी खोलूंगी, क्योंकि ये गलती अगर आपसे हो गई तो इसका असर सिर्फ आपके पति पर ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। इस त्योहार की पृष्ठभूमि और परंपरा का असली अर्थ। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और भावनात्मक त्योहारों में से एक। सावन की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये पर्व भाई बहन के रिश्ते की मजबूती और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं, और भाई अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में हर त्योहार के साथ कुछ गुप्त नियम भी जुड़े होते हैं। ये नियम सिर्फ दिखावे या अंधविश्वास के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारे जीवन की ऊर्जा, हमारे घर के वास्तु और पारिवारिक सौहार्द से जुड़े होते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे, त्योहार सिर्फ रस्मों का मेल नहीं, ये ऊर्जा का आदान प्रदान है, और रक्षाबंधन इस ऊर्जा आदान प्रदान का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन बहन मायके जाती है, माँ के हाथ का बना भोजन खाती है, पुराने घर की खुशबू, वहाँ की आशीर्वाद भरी ऊर्जा अपने भीतर समेटती है, और फिर उसे अपने ससुराल लेकर लौट आती है। यहीं पर एक अहम बात छुपी है। हमारे धर्म में माना गया है कि बहन को रक्षाबंधन पर मायके से सिर्फ शुभ ऊर्जा और आशीर्वाद लेकर आना चाहिए, ना कि ऐसी चीजें जो पति के भाग्य, घर की समृद्धि या दाम्पत्य जीवन में बाधा डाले। पहली वर्जित चीज, झाड़ू। रक्षाबंधन के दिन मायके से अपने ससुराल कभी भी झाड़ू लेकर ना लौटे। आपको ये सुनकर हंसी आ सकती है, क्योंकि झाड़ू तो एक साधारण सी घरेलू चीज है, लेकिन वास्तुशास्त्र और प्राचीन मान्यताओं में झाड़ू को लेकर बहुत गहरे नियम बताए गए हैं। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये सिर्फ घर की सफाई का साधन नहीं, बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने और धन समृद्धि को सुरक्षित रखने का माध्यम भी है। वास्तु में कहा गया है, झाड़ू घर की लक्ष्मी है, इसे कभी पैर से ना छुएं और कभी अनादर ना करें। अब जरा सोचिए, अगर आप रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन अपने मायके से झाड़ू लेकर आती हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? आप अपने मायके की लक्ष्मी, यानी वहाँ की समृद्धि, वहाँ का धन और सौभाग्य अपने पति के घर ले जा रही हैं। पहली नजर में ये अच्छा लग सकता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करने से पति के घर की स्थायी लक्ष्मी, यानी उसकी मेहनत से अर्जित स्थिर आय और भाग्य धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। कहानी, सावित्री और झाड़ू का दोष। बहुत समय पहले एक गांव में सावित्री नाम की महिला रहती थी। वो हर रक्षाबंधन पर अपने मायके जाती और लौटते समय मायके में जो भी नया सामान होता, उसमें से कुछ अपने ससुराल ले आती। एक साल रक्षाबंधन के दिन उसने देखा कि उसकी माँ ने नया झाड़ू लिया है। माँ ने प्यार से कहा, बेटी ये नया है, इसे अपने घर ले जा। सावित्री ने बिना सोचे समझे झाड़ू अपने ससुराल ले आई। कुछ ही महीनों में उसके पति का व्यापार गिरने लगा, घर में पैसों की किल्लत हो गई और बिना वजह पति पत्नी में झगड़े होने लगे। तब गांव की एक बुजुर्ग औरत ने कहा, तूने रक्षाबंधन के दिन मायके से झाड़ू लाकर अपने पति के भाग्य को झाड़ दिया है। ये सुनकर सावित्री को एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी गलती कर दी थी।
अगले साल से उसने ये गलती दोहराई नहीं और धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधर गई। वास्तु कारण। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ दिन या त्योहार पर झाड़ू का लेन देन नहीं करना चाहिए। खासकर शादीशुदा महिला को मायके से झाड़ू अपने ससुराल लाना वर्जित है, क्योंकि इससे घर की स्थायी लक्ष्मी पर असर पड़ता है और पति की तरक्की में रुकावट आने लगती है। धार्मिक दृष्टि से रक्षाबंधन का दिन संपत्ति वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे दिन पर घर की लक्ष्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना दोनों घरों की ऊर्जा को असंतुलित कर देता है। दूसरी वर्जित चीज, पुराना या टूटा फूटा बर्तन। रक्षाबंधन के दिन मायके से अपने ससुराल कभी भी पुराना, टूटा फूटा या खरोच लगा बर्तन लेकर ना लौटे। शायद आपको ये मामूली बात लगे, लेकिन भारतीय परंपरा और वास्तुशास्त्र में बर्तन का सीधा संबंध घर की समृद्धि, अन्न और वैवाहिक सुख से जोड़ा गया है। हमारे यहाँ कहा जाता है, घर का बर्तन घर की बरकत का प्रतीक है। कहानी, रानी और तांबे का लोटा। एक कस्बे में रानी नाम की महिला रहती थी। वो हर रक्षाबंधन पर मायके जाकर भाई भाभी के साथ समय बिताती थी। एक बार उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटी ये तांबे का लोटा ले जा, तेरे घर काम आ जाएगा। रानी ने देखा कि लोटा थोड़ा पुराना और खरोच लगा हुआ है, लेकिन माँ का प्यार देखकर उसने मना नहीं किया और उसे ससुराल ले आई। कुछ ही हफ्तों में अजीब घटनाएं होने लगी। रसोई में बार बार बर्तन गिरने लगे, खाने में अजीब सी गंध आने लगी और पति के काम में अड़चने बढ़ गई। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने जब ये सब सुना तो बोली, तूने रक्षाबंधन के दिन मायके से टूटा फूटा बर्तन क्यों लाया? ये अशुभ है, ये घर की बरकत रोक देता है और दाम्पत्य जीवन में दरार डाल देता है। वास्तु कारण। पुराने या टूटे फूटे बर्तन में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है। जब इन्हें घर में रखा जाता है तो ये ऊर्जा पूरे घर में फैलने लगती है। इससे घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल कमजोर हो सकता है, अन्न धन की बरकत घट सकती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी वर्जित चीज, पुराना या फटा हुआ कपड़ा। रक्षाबंधन के दिन मायके से अपने ससुराल कभी भी पुराना, फटा हुआ या जर्जर कपड़ा लेकर ना लौटे। कपड़ा व्यक्ति की आभा और ऊर्जा का वाहक है। जिस कपड़े को आप बार बार पहनते हैं वो आपके मनोभाव, आपकी खुशियाँ, आपके दुख, आपकी थकान सबको सोख लेता है। कहानी, मिथिला का शॉल। मिथिला नाम की महिला हर साल रक्षाबंधन पर मायके जाती थी। एक साल उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटी ये तुम्हारा पुराना शॉल यहाँ पड़ा है, इसे ले जा, सर्दी में काम आएगा। शॉल वाकई पुराना था, लेकिन उसमें माँ की ममता की खुशबू थी, इसीलिए मिथिला ने उसे ले लिया। ससुराल लौटने के कुछ ही हफ्तों बाद उसके पति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। घर में बिना वजह कलह होने लगी और उसके अपने मन में भी चिड़चिड़ापन बढ़ गया। जब उसने एक बुजुर्ग पंडित को अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने कहा, बेटी तुम रक्षाबंधन के दिन अपने मायके से पुराना कपड़ा लेकर आई हो। ये अशुभ है, क्योंकि ये कपड़ा पुराने समय की थमी हुई ऊर्जा लेकर आया है। वास्तु कारण। पुराना या फटा हुआ कपड़ा घर में नकारात्मकता और स्थिर ऊर्जा फैलाता है। ये ऊर्जा घर में नए अवसरों को रोक देती है और प्रगति की रफ्तार को धीमा कर देती है। तो बहनों, याद रखिए, रक्षाबंधन के दिन मायके से ससुराल लौटते समय इन 3 चीजों को भूल कर भी साथ ना लाएं। नंबर 1, झाड़ू पति की स्थायी लक्ष्मी और भाग्य को कमजोर करता है। नंबर 2, पुराना टूटा बर्तन घर की बरकत और अन्न धन की समृद्धि घटाता है। नंबर 3, पुराना फटा कपड़ा नकारात्मक ऊर्जा लाकर वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करता है। ये बातें सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों के अनुभव, वास्तु नियम और धार्मिक मान्यताओं का मिश्रण है। महादेव भी कहते हैं, जो अपने घर की रक्षा करता है वही सच्चा धर्म निभाता है। इस रक्षाबंधन पर आशीर्वाद और मिठास लेकर लौटिए और अशुभ चीजों को मायके की दहलीज पर ही छोड़ आइए, ताकि आपका ससुराल हमेशा सुख, समृद्धि और प्रेम से महके।